और संदेश खाली की महिलाएं भी वहां पर पहुंच रही हैं। इस बीच संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता ने बात की है, उनका दुख दर्द जानने की कोशिश की है। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। संदेश खाली की महिलाएं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी न किसी तरीके से प्रताड़ित हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अब जब पूरे मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया है तो आपको क्या उम्मीद है कि अब न्याय मिल पाएगा आप लोगों को? हाँ, हम लोगों को ये तो सही है। वो जब हमारा इधर से राज्य पुलिस के पास से जब केंद्र सीबीआई के पास गई है तो हम लोग थोड़ा तो एहसास हो रहा है जो हमारा संदेश खाली की माँ बहन सुरक्षित होगा और सीबीआई के ऊपर पूरा भरोसा है। अभी लग रहा है हम लोगों को जो सीबीआई के पास गई है तो हम लोगों को पूरा भरोसा सीबीआई देगा हमारा। बादल देवनाथ साहब, सुना आपने, संदेश खाली की महिलाओं को भरोसा है सीबीआई पर और सीबीआई के हवाले ये केस करने के लिए आप लोग तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। क्या मैसेज देने की कोशिश है ये? संदेश खाली एक इंडिया एरिया है, 3-4 नदी पार करके जाना पड़ता है और वहां पर अब हिंदी भाषी महिला भी आपको मिल गया है। ठीक है। और दूसरा बात है, ये दिलीप को उसको पहले शादी करने दी, बोलिए आप पहले शादी कर लीजिए, उसके बाद इसका दिमाग ठीक रहेगा। दिलीप को नदी पार करके जाना होता है, इसकी दुआई आप क्यों दे रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर कहीं कोई एक ऐसा इलाका है जो कि बांग्लादेश बॉर्डर से सटा हुआ है, जहां तक पहुंचने के लिए नदी पार करके जाना पड़ता है, तो वहां कुछ भी होगा, कोई भी अत्याचार हो जाएगा, उसकी खबर बाहर नहीं आएगी क्या? बोलिए आपका संवाद, आपका जर्नलिस्ट को बोलिए कहां पर खड़ा होकर जब ये इंटरव्यू लिया है। ये संदेश खाली में जब जाके हिंदी भाषी लोग कहां से मिल गए, हिंदी बोलने वाला? क्यों रोक है क्या बादल देवनाथ साहब, रोक है क्या? संदेश खाली की महिलाओं को अपनी बीती बयां करने पर रोक है पश्चिम बंगाल में। लेकिन मोदी जी को पहले बताइए, मणिपुर जाने के लिए, हाथरस जाने के लिए, उत्तर प्रदेश जाने के लिए, गुजरात जाने के लिए, मध्य प्रदेश जहाँ पर महिला के ऊपर अत्याचार, हर दिन अत्याचार होता है। अरे आप फिर वही अपनी बात रिपीट कर रहे हैं। बंगाल पर भी तो आ जाइए। कितने सेलेक्टिव है ये? पहले भेजिए। नहीं चारू जी, हैरानी मुझे इस बात की भी हो रही है कि ग्राउंड रिपोर्ट्स अगर वहां से दिखाई जा रही हैं तो उस रियलिटी को भी ये नकार रहे हैं। मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि इस इंसान को अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने खरीद नहीं लिया है उस प्रदेश की हर महिला को। जिस तरीके की यहाँ पे बात कर रहे हैं, कोई जांच नहीं हुई है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, ये यहाँ टीवी पे बैठ के उनको बिल्कुल सिरे से खारिज कर रहे हैं। और केवल ये नहीं, ममता दीदी के संरक्षण के अंदर इस पूरे प्रदेश में एक एक कोने में इसी तरीके के हादसे होते हैं और हादसे करने वाले इनके टीएमसी के नेता होते हैं। उनको बचाने के लिए ये सब यहाँ पे बातें कर रहे हैं। पहले तो मुझे बार बार ये शर्म आ रही है इन महिलाओं से माफी मांगने के बदले, उन्हें ये कहने के बदले कि आप उनको इंसाफ दिलाएंगे, कोशिश तो करेंगे। अरे पहले एक आदमी को आप सीबीआई के हवाले कर नहीं सकते, यहाँ टीवी पे बैठ के आप झूठ बोल रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आप सबकी सोच इतनी छोटी और इतनी गिरी हुई है। और समीर, उसी का नतीजा है कि आज हम ये बात कर रहे हैं कि ये महिलाएं अपना चेहरा नहीं ढकेंगी जब वो प्रधानमंत्री के सामने अपनी आप बीती बताएंगी, क्योंकि इसको लेकर भी बहुत आरोप लग चुके हैं। समीर जी, जल्दी से, इनका सोच इतना बड़ा है। ये लोग मणिपुर में हजारों लोगों का अत्याचार हुआ। ठीक है, आप फिर वही बात रिपीट कर रहे हैं। हो गया, उसकी बात तो हो गई। जयशंकर जी, इसमें इस पूरे मामले में आपको पश्चिम बंगाल की सरकार की अप्रोच क्या नजर आ रही? हाईकोर्ट से एक फैसला होता है सीबीआई को सौंपने का। हाईकोर्ट को यह पूरा अधिकार है कि वो राज्य सरकार को सरपास करते हुए किसी जांच एजेंसी को दे सकता है कोई मामला, लेकिन उसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट ममता सरकार पहुंच जाती। अप्रोच पूरी क्या नजर आती? नहीं, हाईकोर्ट के फैसले को मानना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हाँ। लेकिन जिस ढंग से सीबीआई का राजनीतिक इस्तेमाल, सीबीआई और ईडी का खास तौर से राजनीतिक इस्तेमाल हाल के महीनों में होता रहा है या हाल के वर्षों में होता रहा है, उसको लेकर के अगर किसी को शक शुबा है तो वो सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। इसमें इसका तो कोई विरोध नहीं हो सकता, उसको अधिकार है। हमारा मानना यही है कि मैंने जैसे शुरू में भी कहा था कि अगर आपको भरोसा नहीं है सीबीआई पर, या अगर आपको राज्य की पुलिस और सीआईडी पर भरोसा नहीं है भाजपा को, तो कोई न्यायिक जांच क्यों नहीं करा लेते हैं किसी हाईकोर्ट के सिटिंग जज से या किसी और बड़े से भी इसकी आप जांच कराइए। दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा, सामने आ जाएगा। इस पर तो किसी को ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने कहा ना, चारू जी को थोड़ा सा होमवर्क करना चाहिए। और मणिपुर के मामले में वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा था, बीरेंद्र सिंह जी ने कहा था
एन बीरेन सिंह ने कहा था कि इस तरह के सैकड़ों मामले यहाँ दर्ज हैं, लेकिन एक बार भी प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने बीरेन सिंह को बुला करके नहीं पूछा कि भाई अगर इस तरह के सैकड़ों मामले दर्ज हैं तो आपकी सरकार करती क्या रही है? थोड़ा सा वक्त कम है, थोड़ा सा वक्त कम है विवेक जी, जल्दी से। अब संदेश खाली की महिलाओं के साथ नाइंसाफी हुई है, उन पर अत्याचार हुआ है, वो ये कह रही हैं कि सीबीआई से जब तक जांच नहीं होगी तब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। फिर क्या होना चाहिए? सीबीआई खुद मिसयूज हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। पूरे देश में सीबीआई और ईडी को यूज किया जा रहा है। एसआईटी बनाई जाए, हमारी ये मांग है। चाहे कोई जज उसमें बैठे या पार्लियामेंटेरियंस और अपोजिशन लीडर्स और रूलिंग पार्टी मिलकर एक कमेटी बनाई जाए और वो करे एक निष्पक्ष जांच। हम अगर लोकल पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं करते तो सीबीआई ईडी पे भी हम भरोसा नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात। तो फिर कौन करेगा जांच? स्टेट की जांच एजेंसियों पर आपको भरोसा नहीं है, सीबीआई जांच पर आप सवाल उठा रहे हैं, तो विवेक जी जांच कौन करेगा? फिर एसआईटी छोड़ दिया जाए इन महिलाओं को उनके हाल पर। एसआईटी बनाई है ना, एसआईटी बनाइए, रिटायर्ड जजेस को डालिए उसमें, अपोजिशन लीडर्स को डालिए, रूलिंग पार्टी को भी डालिए। ठीक है, टोटल बॉडी बनाइए ना। बड़ी खबर पर हमारी नजर है, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।